घर में लाकर आप सिंघाड़े उबालते हैं, जो पानी है वो मत फेंकिए। जिनको भी स्किन डिजीज़ है, एक्जिमा है, बहुत सारी चीज़ें, खुजली हो रही है और मतलब कैसा बहुत तकलीफ़ में होते हैं लोग, उनसे कराहत महसूस करते हैं। अगर जाहिर सी बात है बीमारी है, आप इसको पानी को स्प्रे बॉटल में बना के रखें, दिन में कई बार स्प्रे करें, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है ना कि बहुत इच्छी है, तो जो इसका सिंघाड़े का जो छिलका जो है, उसको आप जैसे इसकी नोक जो होती है उसको काट के इसको पाउडर बना लें और ग्लिसरीन के साथ या कोकोनट ऑयल के साथ स्क्रबिंग करें, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ हाइड्रेशन के लिए ना, हाइड्रेट करने के लिए स्किन को, तो आपने उबला हुआ नहीं लेना है, आपने कच्चा लेना है। मैं कच्चा यहाँ पे मैं इसके छिलका हटा रही हूँ और इसके अंदर का गूदा जो है निकाल रही हूँ, ठीक है, नफासत वाला। वरना तो अगर होना ये चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है तो इसके साथ आप कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करना चाहते हैं, मौसम से बचाना चाहते हैं। अक्सर आपने देखा कि बच्चों के होंठ फटे हुए आ रहे हैं, चीक्स बिल्कुल जो है ना ऐसा लग रहा है फट गए हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है सिंघाड़े। आपने क्या किया, 2 सिंघाड़ों को इसका जो है ना गूदा आपने निकाल लिया, उसके बाद उसको आपने ब्लेंड किन के साथ करना है, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। आपकी बहुत अच्छी हाइड्रेटिंग जो है ना क्रीम तैयार हो गई। इसको आप डे एंड नाइट दोनों में लगा सकते हैं। मतलब इसका कोई वो नहीं कि आप धूप में नहीं जाओ, आप ये नहीं करो, आप चूल्हे के पास नहीं जाओ, आप इसको एज अ क्रीम लगा सकते हैं। मैं इसको ब्लेंड करके आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, इसके साथ में इसमें जब तक आप ब्लेंड करिए इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर लें। सिंघाड़े, 2 सिंघाड़ों का आप जैसे बीच से वो निकाल लें। हाँ। उसके बाद 1 चम्मच आपने इसमें डालना है नारियल का तेल, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, बस आपकी क्रीम तैयार होगी। बस। और ये लगाने का सबसे बेहतरीन वक्त आप किसी वक्त भी हाइड्रेशन के लिए लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब इसका ये नहीं है सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपने ये बना के रखा है, तो आप जो है ना सुबह एज अ कोल्ड क्रीम उनको लगा के भेजें ताकि उनकी स्किन हाइड्रेट रहे। तो आप लगा सकते हैं इसको, लगाकर उसके ऊपर आप सन ब्लॉक भी लगा सकते हैं। हाँ। मतलब इसका कोई वो नहीं, इसीलिए हमने इसमें एलोवेरा जेल डाला है ताकि तो ये ड्राइनेस को दूर करेगा, ड्राइनेस को बिल्कुल हर चीज़ स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और हाइड्रेशन के लिए इसको खाना बहुत सारे लोग ऐसे कोई भी केमिकल बेस्ड क्रीम लगाते हैं, उनको सूट नहीं करती, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो वो लोग हैं जो डरते हैं कि हाय कुछ हो ना जाए, तो ये तो घर की चीज़ें हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट तो होंगे नहीं। अच्छा, भिंडी से जैसे अभी हमने बात की कि विटामिन ए होता है, इसके अंदर इलास्टिक मतलब एक लेस बहुत अच्छा होता है, तो एक यूँ समझते कि बाइंडिंग फोर्स के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, स्किन की स्मूथिंग के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मली होता है कि जब हम हेयर ग्रोथ की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से स्किन ब्लैक हो जाती है, या वहाँ पे इनग्रोन हेयर्स हो जाते हैं, या वहाँ के पोर्स ओपन हो जाते हैं, एक रफ स्किन हो जाती है। तो भिंडी जब हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमारी स्किन स्मूथ रहेगी और बाल भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने लेना है कस्ते शीरी लिया, उसके साथ लेंगे सुरंजान तल्ख, दोनों चीज़ों का हम वज़न लेंगे 1-1 चमचा, उसमें हम डालेंगे 1 चमचा जौ, और इन तीनों को हमने बना लिया पाउडर। जैसे कि साबुत देखें तो हम साबुत नहीं इस्तेमाल कर सकते, इनका हमने सफूफ बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, इसलिए कि हम क्रीम बना रहे हैं। अच्छा, इस जब हमने बना लिया, और ये भिंडी हमने उबलने रख दी थी, तकरीबन 1 गिलास पानी लिया, उसमें 4 अदद भिंडी डाली और 1 चमचा जौ का डाला। ये आप देख सकते हैं इसमें जौ और भिंडी दोनों पक रहा है। और जब ये अच्छी तरह से भिंडी बिल्कुल नरम हो गई, हमने भिंडी को इसके अंदर बिल्कुल जिसका ना मैश कर मसल दिया है ताकि पूरा लेस निकल आए, भिंडी के बीज भी इसमें निकल आए। जब बिल्कुल तैयार हो गया, या पानी थोड़ा ऐसे बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, अब हम इस पानी से जो है ये पेस्ट बनाएंगे। ये जो हमारा पाउडर है, तकरीबन 1 स्पून हमने पाउडर लिया है, इसलिए कि एक फेस के लिए 1 स्पून बहुत होता है। और इसमें इतना लिक्विड डालेंगे, वो तकरीबन 1 से 1.5 स्पून डलेगा, तकरीबन 1.5 चमचा। ये देखिए ऐसा लेसदार आपका क्रीमी पेस्ट बन जाएगा ये। अच्छा, इसको करना क्या है, क्रीम की तरह हम लगाएंगे पूरे फेस पे, और उसके अलावा पूरी बॉडी पे, जहाँ पे भी आपके अनवांटेड हेयर्स है, उसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने ये बना लिया, आपकी क्रीमी लोशन तैयार हो गया। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा गाढ़ा बनाना चाहें तो गाढ़ा भी बना सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा पेस्ट बनाना है क्रीम जो आपके फेस पे जहाँ पे बाल है वहाँ पे लग जाए। अब आपने इसको करना क्या है, जब तैयार हो गया है तो उसको बहुत ज़्यादा खौलता हुआ नहीं,
पहले अपना फेस या जहाँ पे लगा उसको साफ करें और उसको लगा देंगे क्रीम की तरह से, इस तरह हल्का हल्का लगा के उसको हल्का हल्का मसाज करेंगे। आपने जहाँ पे बाल है उसको हल्के हल्के हाथ से मसाज करते जाना है और ये आपको फील होगा कि थोड़ा सा मतलब लेसदार भी है और हल्का सा, इसलिए कि दाना इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। उसको हल्का सा मसाज करेंगे ताकि जो उसके बालों की जो जड़ें हैं उसके अंदर ये जज्ब हो जाए। हमें ऊपर ऊपर नहीं लगाना है, हमें बालों की जड़ों के अंदर जज्ब करना है। एक दफ़ा आपका जज्ब हो गया, आपने और लिया, इसको और लगा लिया। 2 से 3 दफ़ा करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे। अब इसको छोड़ेंगे आप ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाएगा तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे ड्राई होने में। फिर आपने क्या करना है, या तो जौ ले लें या सिंपल आटा लेके इसको हल्के हाथ से रगड़ना है। जो बारीक बाल है वो फ़ौरन टूट जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा, और नहीं तो बालों को 2 से 4 दफ़ा में वो बाल जड़ से निकल जाएगा। अच्छा, उसकी ख़ास बात ये कि जब जड़ से बाल निकलेगा तो वो बाल दोबारा पैदा नहीं होता है। एक तो आपने इस तरह से कर लिया, और ये आप करेंगे हफ्ते में 3 बार। अब 3 बार तो आपने ये पूरा प्रोसीजर कर लिया, आपने लगाया, मसाज किया, उसको रगड़ के साफ़ कर दिया। अब आपने बाकी दिनों में क्या करना है, मतलब 3 दिनों के अलावा रात को सोते वक्त जहाँ से आपने बालों पे ये क्रीम लगाई है, जस्ट एक कतरा लेके इस तरह से पूरे उस जगह पे लगा देंगे। तो वहाँ से जो बाल जो ख़त्म हुआ है, जो रूट से बाल निकले, वो बाल दोबारा नहीं निकलेगा। इस प्रोसीजर से आहिस्ता आहिस्ता बाल टूटता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, जड़ से निकलता जाएगा। और ज़्यादा इसलिए नहीं करेंगे, अगर हम ज़्यादा मसाज करेंगे तो बारीक बारीक दाने निकल आते हैं। तो दानों से बचाने, वो पस वाला दाना होता है, तो हम रोज़ाना नहीं करेंगे, हफ्ते में 3 बार करेंगे, एक दिन किया एक दिन छोड़ा। लेकिन ये मिक्सचर जो है सिर्फ जस्ट 1 कतरा या 2 कतरे उस जगह पे रात को ज़रूर लगाएंगे कि ताकि जो बाल जड़ से निकले हैं उस जड़ को वो ब्लॉक कर दें। अच्छा, अभी मैं बना रही हूँ स्किन टाइटनिंग सीरम। हाँ। और बहुत ट्रेंडिंग है, दिस इज़ कॉल्ड जैपनीज़ रेटिनॉल सीरम। ओके। इस वक्त, और सिर्फ गाजर से बनता है और चुकंदर से बनता है। ठीक है, ऑर्डिनरी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत स्पेशल किस्म का है। हाँ। ठीक है, हम डालेंगे 3 से 4 टुकड़े इसमें चुकंदर के। हाँ। अच्छा, अब मैंने गाजर को काटा है ऊपर वाली साइड से। अच्छा। हमें ये वाली साइड चाहिए। इसमें होता है रेटिनॉइड, जो कि एक फॉर्म है विटामिन ए की, जिसको हम आम ज़बान में रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। ज़रा मुझे ये बताएं कि रेटिनॉल के फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे हम सीरम्स वगैरह में लगा। फॉर्म ऑफ विटामिन ए बेसिकली। ठीक है। और जैसे ही ये लाइंस में जाता है ना, चाहे वो फाइन लाइंस हो, डीप लाइंस हो, उसको जाकर वहाँ पे कोलेजन को एक्टिवेट करता है। और अगर उस जगह पे आपकी टूट फूट हो रही होती है, तो वो जो टूटे फूटे सेल होते हैं उनको खाकर, जो उसमें ख़राब सेल है उनको खाकर नई स्किन की रीजनरेशन लाकर स्किन को बराबर कर दे। तो इससे पीलिंग होती है क्या? नहीं, हाँ होती है। विटामिन ए की कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको, चाहे वो क्रीम फॉर्म में हो चाहे सीरम फॉर्म में हो, अगर वो बहुत स्ट्रांग होंगी या उनके साथ कुछ चीज़ें ऐड नहीं कराई जाएंगी तो वो ड्राइनेस कराती है। ओके। ठीक है, लेकिन हम इसमें ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं कि वो उसको, अब आपने देखा होगा रेटिनॉल सीरम बहुत सारे हाइलोनिक एसिड के साथ आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं इसका सही टाइम क्या है लगाने का? रात दिन में नहीं मस्ट लगाना है। दिन में सिर्फ आपने सनब्लॉक लगाना है और इसे एक एक दिन छोड़ के लगाना है। क्योंकि दूसरे दिन आपकी स्किन जो है वो इसी को इस्तेमाल कर रही होगी। आपकी अपनी स्किन के अंदर जो हाइलोनिक एसिड होता है, जो मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है, वो फर्स्ट लेयर पर आती है और उसको क्लियरिंग इफेक्ट दे रही होती है या न्यू प्रोसेस कर रही होती है। तो इसलिए आपकी स्किन जो है वो जवान रहती है। तो बहुत आसान सा है। हमने ऊपर का पार्ट लेना है इसका। ठीक है, यहाँ इस साइड पे रेटिनॉल ज़्यादा होता है, रेटिनोइक एसिड कहते हैं, और नीचे की तरफ कम होता है। ठीक है, तो हमने गाजर और चुकंदर का इस्तेमाल करना है। हमने इसे फ्राइंग पैन में डाला है और जरा पानी डाला है कि नहीं? पानी डाला है, बिल्कुल। 1 गिलास पानी डाला है हमने, इसमें बॉईल करना है हमें इसे। और इसके हम रस निकाल रहे हैं इसका। हाँ, इसके इंग्रेडिएंट को इन्फ्यूज कर रहे हैं बेसिकली। अगर रस निकाल लेंगे तो उसमें इतना रेटिनॉल जो मतलब क्या, जैसे चाय पकाते हैं वैसे इसकी। हाँ, अगर रस निकालेंगे तो टूट फूट जाएगा। अच्छा। ये तो हमने इसको इन्फ्यूज करना है बेसिकली प्योर उसमें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सोया, आजकल बहुत अच्छा आया हुआ है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। फ्लेवोनॉइड्स। अच्छा, और ये जवान एंटीऑक्सीडेंट, जैसे हम विटामिन सी खाते हैं, विटामिन डी लेते हैं, इसी तरह इसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा। तो ये जो हमने इंग्रेडिएंट डाले, इसको ये इंटैक्ट करेगी, इसका बॉन्ड बनाएगी, इसका कॉम्बिनेशन एक बॉन्ड बनाएगी। तो अंदर स्किन के अंदर जाकर, इसीलिए हमने इसे एक एक दिन छोड़ के इस्तेमाल करना है, रोजाना नहीं करना, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सीरम बनता है। अच्छा, फिर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मूंग की दाल। 3 चम्मच उबलते हुए पानी में, ये उबल रहा है। इसमें फिर नेक्स्ट डालूंगी मैं
सना मक्खी आपने सुना होगा जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था, हाँ। ठीक है, इसमें हम उसका शामिल करेंगे 1 चम्मच, ये है। पाउडर ले रही हूँ मैं फॉर्म, ठीक है। ठीक अब है। इसमें आप पत्ते भी डाल सकते हैं और वो क्या करता है बेसिकली हाइड्रेशन बहुत अच्छी करता हाँ। है। तो आपकी 3rd लेयर में जो आपका स्किन का पानी चले जाता है, ये क्या आपने डाला? सना मक्खी, सना मक्खी। Pure अच्छा, powder। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो वो सना जो मक्खी का कितना डाला? 1 चम्मच, 1 चम्मच। अगर पाउडर फॉर्म में मिलता है पाउडर फॉर्म में ये आप यूज़ मुंह कर पे दीजिए। लगाने वाले हैं, पीने वाले हैं? मैं बहुत कंफ्यूज नहीं, हूँ। ये लगाने वाला है, लगाने वाले हैं, एक क्योंकि एक सना दिन मक्खी अगर पीना है नहीं, तो 1 चम्मच ना डालें। पीना नहीं है, ये हाँ। बेसिकली हाइड्रेशन के लिए। अब तकरीबन जितनी प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक बेस्ड उन सब में ही यूज़ होता है, चाहे वो आई क्रीम हो, चाहे स्किन की कोई क्रीम हो ऑलमोस्ट, और इवन आपके जो आई लैशेस वाले सिरम्स होते हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। सना मक्खी? यस, हाइड्रेशन ओह। प्रोवाइड करता है ना, अच्छा। हाइड्रेशन। तो अभी हम जो मुझे समझ आया, गाजर, चुकंदर, चुकंदर सना मक्खी, 1 और चम्मच, 1 चम्मच 3 चम्मच जो है हमने लिया है ये कौन सी दाल है, ये मूंग की दाल, मूंग की दाल। ठीक है। तो अभी 4 चीजें हैं। यस, और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लास्ट में गोंद, 5वीं चीज है पांचवी गोंद। चीज़। ठीक ठीक है, है। तो ये प्रॉपर एक सिरम टाइप बन प्रॉपर जाएगा। सिरम टाइप बन जाएगा। अच्छा, अब आप जैसे कितना, 1 ग्लास अगर आपने पानी डाला था, उसको Yes. कितना पकाएंगी कि उसको कितना बस हो ये जाए? देखिए मैंने तकरीबन 5 to 7 मिनट्स पकाया है, ठीक और है। ये देखिए आपका लेस जैसा जो है ये बनना शुरू हाँ, हो गया है। अच्छा, अब इस स्टेज पे 5 मिनट पकाने के बाद हम इसको बंद कर ठीक देंगे। है, ये इन्फ्यूज हो गया। इसको ठंडा करेंगे, ठंडा गरम करेंगे, नहीं लगाना मुंह गरम पे? नहीं लगाना बिल्कुल भी। और इसको ठंडा करके फ्रिज में रखना है कि क्या? नहीं, ये रूम टेम्परेचर पे भी रह सकता है और फ्रिज में जाए तो फिर ये जो इसमें हमने सोया डाला है ना, हाँ। ये बेसिकली Preservative का काम प्रिजर्वेटिव का काम करता है। हाँ। और अभी इसको छानना है और सिर्फ वो जो उसका लिक्विड है वो इस्तेमाल करना अब लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है क्या? कि इसको हम इस कलर की बॉटल में रखेंगे। ब्राउन। Yes. और उसकी लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि जब रोशनी जाती है तो रेटिनॉल जो है वो टूट जाता है। हाँ। उसका वो अब मॉलिक्यूल्स मुझे जो होते हैं, समझ आई, जो आप हाँ। जो भी हम खरीदते हैं बाजार Yes, से रेटिनॉल, तो वो उसकी डार्क बॉटल डार्क कलर डार्क की होती है। है। और अगर दवा भी आपको इसी Yes. बॉटल में अंबर में आपको दवा भी और रोशनी से उड़ जाता है वो। रोशनी से उड़ भी जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। एक सेकंड लॉजिक ये है कि अगर आप डार्क कलर की बॉटल में नहीं है और प्लास्टिक की बॉटल में और शीशे की बॉटल में नहीं है तो प्लास्टिक बॉटल का कभी भी रेटिनॉल नहीं यूज करिएगा। ओहो, ये भी बड़ी अच्छी Yes. इंफॉर्मेशन है।